वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के कई रोज बाद भी करिश्माती तौर पर जिंदा बच जाने वाले लोगों को निकालने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9 अफराद को मलबे से जिंदा निकाला गया। इस्राएली पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपने ही लीडरों की नाराजगी का सामना। कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू के खिलाफ लगाए गए जिल्लत जिल्लत के नारे। अमेरिका की मशहूर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग का वाकया, 3 अफराद हलाक। हमलावर ने अंधाधुंध कर दी थी फायरिंग, आखिर में खुद भी कर ली खुदकुशी। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिसों पर आईटी के सर्वे पर आम आदमी पार्टी एमएलए का दावा। कहा, गुजरात और दिल्ली फसादात में मोदी जी और बीजेपी के रोल पर सवाल उठाने पर हो रही है कार्रवाई। कानपुर में इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई के दौरान मां बेटी का खुद को आग लगाने का मामला। राहुल गांधी ने कहा, बुलडोजर पॉलिसी हुकूमत के जुल्म का बन गई है चेहरा, भारत को ये कबूल नहीं। और मध्य प्रदेश के चर्च और दीगर मुकद्दस मकामात पर हुए हमलों में 3 मुलजिमीन शिव, पांडे और तिवारी गिरफ्तार। पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरों की तफसील। तुर्किया में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के कई रोज गुजर जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुदरत के करिश्मे देखने को मिल रहे हैं। अब भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे के अंदर से इक्का दुक्का जिंदा अफराद को निकाला जा रहा है। कल मंगल के रोज इमदादी टीमों ने जुनूबी तुर्किया के शहर अंताकिया से ज़लज़ले के 208 घंटे बाद एक 65 साल शख्स को जिंदा निकाला, जबकि एक दूसरी जगह से एक लड़की को मलबे के अंदर से जिंदा हालत में निकाला गया था। हंगामी इमदादी कारकुनों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खानदान के मजीद अफराद को भी जल्द ही बचा लिया जाएगा। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन से आज मलबे से जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 9 हो गई है। Az kaldı. Çok şükür. Elim çalışmıyor. Ya elim sabit. Teşekkürler. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Hadi. O sevinci de görüyorsunuz. O. इस दरमियान तुर्किश ड्रामा कुर्लुस उस्मान में किरदार अदा करने वाले अदाकार जागदास जानकया और उनकी अहलिया तुर्किया में आने वाले बदतरीन ज़लज़ले में इंतकाल कर गए। हानजानी अदाकार ने तुर्की के आलमी शोहरत याफ्ता सीरीज कुर्लुस उस्मान में कोनिया पैलेस के सिपाही का अहम किरदार अदा किया था। तुर्क सीरीज कुर्लुस उस्मान के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अदाकार और उनके अहलिया के इंतकाल की खबर की तस्दीक की गई है। इसके अलावा तुर्किया की प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से भी तुर्क अदाकार के इंतकाल की तस्दीक की गई। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के बढ़ते हमलों से अलग इसराइल की बिन्यामिन नेतन्याहू हुकूमत को अपने ही लीडरों से शदीद नाराज़गी का सामना है। अल जज़ीरा टीवी ने सियोनी ज़राए इब्लाग के हवाले से ऐसे वीडियोस जारी की हैं जिनमें सियोनी पार्लियामेंट कंसेट की कानून साज कमेटी के अरकान को आपस में झगड़ते हुए और लड़ते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियो में नेतन्याहू की इत्तेहादी कैबिनेट मुखालिफ अरकान जिल्लत जिल्लत के नारे लगाकर अदालती कवानीन को मनसूख करने का इख्तियार कंसेट को दिए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका मानना है कि नेतन्याहू की कैबिनेट के इस इक़दाम से रियासत में क्राइम और करप्शन में इजाफा होगा।
अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी की जानिब से शदीद एतराज़ के बावजूद इसराइली हुक्काम फ़लस्तीनियों के घरों को तोड़ने का अपना जारहाना इक़दाम जारी रखे हुए हैं। क़ाबिज़ इसराइली हुक्काम ने मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ी ज़िला सिल्वान में वाक़े ऐनुल वज़ा के एक रिहायशी को अपना घर मस्मार करने पर मजबूर कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मकान मालिक महमूद अल आवार के मुताबिक उन्होंने ये घर कई साल पहले अपने बेटे मोहम्मद के लिए तामीर किया था, मगर एक इसराइली अदालत ने गुज़िश्ता साल हिफाजती इक़दाम करने के लिए 15 फरवरी तक का हुक्म दिया था, वरना उन्हें 200 दिन कैद और 25,000 इसराइली करेंसी शेकल का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बता दें कि मगरबी किनारे की तरह क़ाबिज़ इसराइली हुक्काम एक सोची समझी साजिश के तहत मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस के रिहायशी फ़लस्तीनियों की जायदाद को इजाज़तनामा होने के एवज़ फ़लस्तीनियों की मिल्कती इमारतों को तबाह करती आ रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। बताया गया है कि अमारात आने और जाने वाले मुसाफिर 60,000 दिरहम या मसावी रकम दौरान इस सफ़र अपने साथ रख सकेंगे। हुक्काम ने बताया कि रकम या सोने के ज़ेवरात इमिग्रेशन हुक्काम को ज़ाहिर करना होंगे और ज़ायद कैश या सोने के ज़ेवरात को इमिग्रेशन पर कायम अफसा सिस्टम पर ज़ाहिर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले अफराद की तादाद पिछले बरस की निस्बत 3 गुना बढ़ गई है। ये तादाद अब 15 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। फ्रांस ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो जितना जल्द हो सके बेलारूस छोड़ दें। फ्रांसीसी फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोपीय यूनियन और बेलारूस के दरमियान फ़िज़ाई हदूद को परवाज़ों के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है, जिस पर फ्रांसीसी शहरियों को वार्निंग दी जा रही है कि वो जितना जल्द हो सके बेलारूस से निकल जाए। फ्रांसीसी शहरियों से कहा गया है कि वो लिथुआनिया, पोलैंड या लटविया के रास्ते बेलारूस से निकल जाएं। अमेरिका की मशहूर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यूनिवर्सिटी पुलिस के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात यूनिवर्सिटी कैंपस पर मुसल्लह हमला हुआ। ईस्ट लॉन्सिंग कैंपस में सैकड़ों पुलिस ने मुश्तबा शख्स को तलाश किया, जबकि हमले में ज़ख्मी होने वाले 5 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने हमले के बाद खुदकुशी कर ली। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में तकरीबन 50,000 तलबा हैं। कैंपस की तमाम सरगर्मियां बिशमूल क्लासेस को 48 घंटों के लिए कैंसिल कर दिया गया है। Forget we had general surgeons, cardiothoracic surgeons, neurosurgeons. Didn't get a lot of sleep last night, sorry. So many people that just came in. We received a lot of texts that were just, I'm on my way. Just within people showing up, where do you need me? It was a sad but a very proud night for all of us here. So
I can't speak to anything about the identity of the individuals, but I'm sure we'll have some time for questions afterwards. But again, everyone is in critical condition at this time. But साउथ अफ्रीका में मुल्क का वसी हिस्सा शदीद बारिशों से मुतासर हो चुका है, जिस पर हुकूमत ने कौमी आफत का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीकी ऐवान सदारत के मुताबिक मुतादिद इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से इन इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया गया है। बताया गया है कि शदीद बारिशों का बास लानीना नामी एक मौसमी दबाव था, जिसकी वजह से सैलाबी कैफियत पैदा होने से मुतादिद इलाकों से माली नुकसान की इत्तलात मिली है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। पीएम मोदी के गुजरात फसादात में रोल को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और फिर इस पर होने वाले हंगामे के बाद अब लगता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। दरअसल दारुल हुकूमत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का कल सर्वे हुआ था, जो आज दूसरे दिन भी जारी है। आईटी की टीम 2012 से लेकर अब तक के अकाउंट्स तलाश कर रही है। बीबीसी ने अपने सभी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट को ऑफिस आने को कहा है। मंगल को जिन मुलाजमीन के कंप्यूटर की जांच नहीं की गई थी, उन्हें भी ऑफिस बुलाया गया। कंप्यूटर की जांच के बाद सहाफियों को अपने काम के लिए जाने दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज बीबीसी के ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन में दखल नहीं देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी मुलाजमीन के साथ ताउन करने को कहा है। आईटी डिपार्टमेंट का सर्वे खत्म होने के बाद बीबीसी रिलीज जारी करेगा। बता दें कि आईटी डिपार्टमेंट इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर यह सर्वे कर रहा है। बीबीसी ऑफिस पर आईटी के सर्वे को लेकर आम आदमी पार्टी एमएलए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि बीबीसी ने गुजरात और दिल्ली फसादात में मोदी जी और बीजेपी के रोल पर सवाल उठाए थे, इसीलिए ये आईटी सर्वे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार आज जो बहुत न्यूनतम लोक लाज होती थी, लिहाज होता था, एक सरकार का वकार होता था, उस सब को त्याग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। आप सोचिए, कल जब न्यूयॉर्क में कोई आदमी अपना अखबार खोलेगा, जर्मनी में कोई आदमी ट्विटर पे इस खबर को पढ़ेगा, यूरोप के अंदर कोई आदमी इस चीज़ को जानेगा कि हमारे देश की केंद्र सरकार बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। और इसलिए मार रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से ये कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस संजीदा सवाल खड़े किए हैं। तरीका क्या है? अगर आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लगती है कि वो झूठ है तो आप मुकदमा कीजिए, डिफेमेशन का उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाइए। अगर वो एंटिटी देश की नहीं है तो भी विदेश की एंटिटी के ऊपर भी मुकदमे किए जाते हैं। आप कोई कानूनी तरीका नहीं आजमा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसी भी है, उसको झूठ साबित करना केंद्र सरकार के बस की नहीं है। क्योंकि बीबीसी जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको फूक फूक के फॉलो करती है, फूक फूक के कदम रखती है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को जेल में डाला गया है, पत्रकारों की हत्याएं सामने आई हैं,
जजों की हत्याओं के ऊपर भी सवाल उठे हैं। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर ईडी के छापे मारना, सीबीआई के छापे मारना, इनकम टैक्स और एसीबी के छापे मारना, तो ये तो आम बात हो गई है केंद्र सरकार के लिए। यहां तक कि अगर कोई बिजनेस रिवेलरी भी अदानी साहब की किसी बिजनेसमैन से होती है तो उस बिजनेसमैन तक पे एजेंसीज के छापे मार के, डरा धमका के मदद करने की बात भी पार्लियामेंट में कुछ दिनों से कही जा रही है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने बीबीसी ऑफिस पर आईटी की सर्वे या रेड के बारे में तंजिया अंदाज में कहा कि मोदी बौखला गए हैं। ये रेड उनकी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है, लेकिन वो कहां तक सवालों से बचते रहेंगे। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत हैं। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा? इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। What you're doing, Mr. Modi, is what people do when they panic. I pity you. मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बौखला गए थे। लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। कल उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से नाजायज कब्जाजात मुखालिफ मुहिम के दौरान मां बेटी की मौत के वाक़े पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने रियासत की योगी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए बीजेपी हुकूमत पर तनकीद का निशाना लगाया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि जब इख्तिदार का घुमंड लोगों के जीने का हक छीन ले, उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर के वाक़े से दिल बेचैन है। ये बुलडोजर पॉलिसी ऐसी हुकूमत के जुल्म का चेहरा बन गई है। भारत को ये कबूल नहीं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कानपुर वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए जहां कातियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया, वहीं मुतासरा खानदान को 1 करोड़ का मुआवजा और बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो प्रमिला दीक्षित, कृष्ण गोपाल की पत्नी, उसकी बेटी नेहा दीक्षित, दोनों ने अपने शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगा लिया और उस झोपड़ी के साथ जलकर खाक हो गई। उन दोनों की जान चली गई। कृष्ण गोपाल अभी भी अधमरा अधजला अस्पताल में है। ये हम सब के लिए पीड़ादायक, दुखी करने वाली और जैसा मैंने कहा, योगी सरकार की तानाशाही की एक घटना है। आम आदमी पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है, निंदा करती है, उस परिवार के लिए न्याय की मांग करती है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि यह प्रशासन द्वारा, योगी सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। यह कोई आत्मदाह की घटना नहीं है। उस परिवार को मजबूर किया गया, उसको मारा गया।
बुलडोजर के आतंक के कारण उसने अपने आप को जला के मारा, यह हत्या है। इसलिए जो लोग भी इसमें शामिल हैं इस पूरी घटना में, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बुलडोजर देख के खुश मत होइए। बुलडोजर विनाश का कारण है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर विरोध करेगी, अपना विरोध दर्ज कराएगी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि मध्य प्रदेश में चर्चों और दीगर मुकद्दस मकामात पर हुए हमलों के मुलज़िमीन शिव, अवनीश पांडे और आकाश तिवारी को गिरफ्तार किया और कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये दिनांक 12 फरवरी को ये घटना प्रकाश में आई, जैसा सबको विदित है। और इसमें थाना केसला अंतर्गत सुख्तवा में एक प्रार्थना सभा के हॉल में वहाँ पर आगजनी घटना हुई। और इससे पहले पूर्व में 1 महीना लगभग पूर्व थाना इटारसी में खेड़ा में एक चर्च के सामने भी कुछ लगभग इसी तरह की घटना हुई थी। दोनों ही घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में 4 थाना प्रभारी और लोकल एसडीओपी भी रहे। और इस दोनों घटनाक्रम को हमने इस घटना के 24 घंटे में हमने इसमें सफलता प्राप्त की है। इसमें 3 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है, जो यहाँ पर था, जिसने घटनाक्रम को अंजाम दिया, अवनीश पांडे करके, ये मूलतः फैजाबाद यूपी का रहने वाला है। और ये यहाँ करीब 1.25 साल से इटारसी में रह रहा था। पहले रेलवे में काम कर रहा था और उसके बाद ये अब भोपाल में काम कर रहा था। इसके अलावा इसके साथ एक और आरोपी थाना केसला की घटना में रहा है, शिव करके, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, उम्र करीब 28 साल, और ये रेलवे में काम करता है। इसका पड़ोसी है। इसके अलावा जो इस घटना का जो मुख्य सरगना है वो एक आकाश तिवारी करके हैं, जो झांसी के रहने वाले हैं, जो वहीं से रहते हुए ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता था। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी रहती थी वो आकाश तिवारी वहीं से लोकेशन लेकर खासकर चर्चेस की और मज़ारों की और दरगाहों की इसको व्हाट्सएप पे भेजता था। और इसके बाद इसके द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया जाता था। इसके बदले यहाँ पर घटना करने के बदले इसे कुछ पैसे भी उस आरोपी द्वारा दिए जाते थे। पूरी घटनाक्रम में पुलिस ने बहुत मेहनत से और पूरी टीम ने इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बीबी नगर के करीब आज सुबह की अव्वलिन सातों में गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे हुकाम ने ये इत्तला दी। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस हादसे में कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ है और किसी को चोट आने की भी इत्तला नहीं है। मुसाफिरों को पटरी से उतरे डब्बों को अलग करके उसी ट्रेन से निकाला जा रहा है। हादसे के बाद इस रूट पर दीगर ट्रेनों की आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आईं, जिसकी वजह से दीगर ट्रेनों को भोंगीर, बीबी नगर, घाटकेसर स्टेशनों पर ही रोक दिया गया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के कई रोज बाद भी करिश्माती तौर पर जिंदा बच जाने वाले लोगों को निकालने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9 अफराद को मलबे से जिंदा निकाला गया। इस्राएली पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपने ही लीडरों की नाराजगी का सामना। कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू के खिलाफ लगाए गए जिल्लत जिल्लत के नारे। अमेरिका की मशहूर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग का वाकया, 3 अफराद हलाक। हमलावर ने अंधाधुंध कर दी थी फायरिंग, आखिर में खुद भी कर ली खुदकुशी। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिसों पर आईटी के सर्वे पर आम आदमी
पार्टी एमएलए का दावा, कहा गुजरात और दिल्ली फसादात में मोदी जी और बीजेपी के रोल पर सवाल उठाने पर हो रही है कार्रवाई। कानपुर में इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई के दौरान मां बेटी का खुद को आग लगाने का मामला। राहुल गांधी ने कहा, बुलडोजर पॉलिसी हुकूमत के जुल्म का बन गई है चेहरा, भारत को ये कबूल नहीं। और मध्य प्रदेश के चर्च और दीगर मुकद्दस मकामात पर हुए हमलों में 3 मुलजिमीन शिव, पांडे और तिवारी गिरफ्तार। पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।